Hello friends, after spending 15 years in corporate, today I'm going to tell you 12 important tips for interview. If you're gonna follow this, आपका सिलेक्शन पक्की at this 80 to 90%। सैलरी कितना लोगे भैया डिस्कस कर लें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज मैं इंटरव्यू टिप्स को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट प्रिपरेशन एंड दूसरा इंटरव्यू रूम हैक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन फर्स्ट। सो टिप नंबर 1, रीड योर जेडी केयरफुली एंड वर्क ऑन योर रिज्यूमे। बहुत कोई क्या करते हैं, अपने जेडी को ठीक तरीके से पढ़ते नहीं। अगर आप सही से जेडी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, मतलब आपका इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको जेडी के पढ़िए, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, चाहे वो कंसल्टेंसी के थ्रू आया हो, कोई जॉब पोर्टल से हो, जेडी आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमेशा आपके पास जेडी आता है तो जेडी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद अकॉर्डिंग टू जेडी आपका रेज्यूमे बनाइए। एक्चुअली होता क्या है, हम अलग अलग जगह में अलग अलग रेज्यूमे नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादी पे जाते हो उनके लिए अलग ड्रेस होता है, पार्टी में जाते पार्टी का वेयर अलग होता है, इंटरव्यू का वेयर अलग होता है। तो फिर इंटरव्यू जब अलग अलग है तो एक रेज्यूमे क्यों, रेज्यूमे आप अलग अलग बनाइए। यानी कि आपका ओवरऑल जो है रेज्यूमे का स्ट्रक्चर वही रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू जेडी आपको रेज्यूमे बनाना है। और जेडी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। आपका जब इंटरव्यू होगा उससे 10 दिन पहले आपका प्रिपरेशन रेडी हो जाना चाहिए। तो प्रिपरेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। तो फिर से बता रहा हूं, जेडी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और अकॉर्डिंग टू जेडी अपने आप को प्रिपेयर कीजिए एंड अपना रेज्यूमे भी। नंबर 2, बी ए गुड स्टोरी टेलर। आपको बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग आना चाहिए। स्टोरी टेलिंग मतलब आपको झूठ बोलने नहीं बोल रहा हूं, बट आपको बहुत अच्छी तरीके से अपना स्टोरी सामने वाले के सामने रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा हाउ डू कंट्रोल योर एट्रिशन, क्योंकि एट्रिशन इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर आपको पूछते हैं एट्रिशन कैसे कंट्रोल करेंगे, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, मोटिवेट आवर टीम, ग्रूम आवर टीम, कैरियर पाथ दिखाएंगे, ये सब। बट ऐसे नहीं, आप स्टोरी के साथ बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बताना है पिछले कंपनी में आप किस तरीके से एट्रिशन को कंट्रोल किए थे। इसके लिए आप एक स्टोरी फ्रेम कीजिए इंटरव्यू जाने से पहले। अगर अच्छे स्टोरी टेलर बन गए, आई एम टेलिंग यू 20% आप इंटरव्यू का दिल जीत लेंगे। 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? सो इंटरव्यू जाने से पहले प्रिपेयर कीजिए, आपको क्या स्टोरी कैसे बताना है। लेकिन बता रहा हूं, मैं झूठ बोलने नहीं बोल रहा हूं, बी ऑनेस्ट, बट ऑनेस्टी भी आपको तरीके से बताना है। प्रिपरेशन में 3 नंबर पार्ट जो आता है, कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट होंगे कैसे? सबसे पहले तो फेलियर का डर हटा दीजिए। अरे डर तभी हटेगा जब आपका एक फेलियर का प्लानिंग भी रहेगा। कुछ दिन पहले एक मूवी आया था, मूवी में बहुत एक अच्छा बात बोले थे कि सक्सेस के बाद क्या करेंगे वो तो सबको पता है, अगर फेलियर होंगे तो उसके बाद क्या करेंगे किसी को नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हमने फेलियर के बाद कोई प्लान नहीं करते। आप ये सोचिए, अगर आपको ये जॉब ना मिले, अगर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? क्या आपके पास और भी इंटरव्यू लाइन अप है, या अगर वो इंटरव्यू भी नहीं होगा तो क्या होगा? तो एक क्या होगा ना, आपके पास प्रॉपर एक फ्रेमिंग होना चाहिए। यानी कि फेलियर होने के बाद व्हाट नेक्स्ट, ये आप पहले पहले क्लियर करके रखिए। नहीं तो क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस लूज कर बैठेंगे और जो आसान इंटरव्यू भी आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फेलियर प्लानिंग, ये भी आप करके रखिए। प्रिपरेशन का आखिरी पार्ट, वर्क ऑन योर रेज्यूमे, रीड योर रेज्यूमे। मतलब जैसे मैंने जेडी के टाइम में बताया था, उसी तरह अपने रेज्यूमे को भी बहुत अच्छी तरीके से रीड कीजिए। ये क्या होता है, बहुत टाइम हम रेज्यूमे को दूसरे किसी से बनवाते हैं या फिर दूसरे किसी का फॉर्मेट को छाप देते हैं। नो, इसमें कोई गलती नहीं है, बट आपको अपने रेज्यूमे पढ़ के समझ में आना चाहिए। क्या होता है ना, हर इंटरव्यू में पहला सवाल वही आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और रन थ्रू योर रेज्यूमे। तो आपको रेज्यूमे में आपने क्या लिखे हैं, उसका मतलब क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। इंटरव्यू जाने से पहले रेज्यूमे को ठीक से पढ़िए, समझिए और फिर जाइए। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, जो है इंटरव्यू डे। इंटरव्यू डे में आप क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम जाइए। इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले इंटरव्यू आपको क्या देखेगा? सबसे पहले इंटरव्यू आपको जो देखेगा, आपका पर्सनैलिटी। और ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। वेल ड्रेस मतलब कुछ भी कपड़ा पहन के मत जाइए, कोशिश कीजिए थोड़ा लाइट कलर का कपड़ा पहनने के लिए। और अगर आप बियर्ड रखते हैं तो उसको वेल ट्रिम करके जाइए और वेल ग्रूम जाइए। और थोड़ा सा डीओ या फिर परफ्यूम लगा के जाइए। ये आई एम नॉट सेइंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, बट थोड़ा लाइट फ्रेग्रेंस का थोड़ा डीओ या फिर परफ्यूम लगा के जाइए। बट टू बी पंक्चुअल, अगर आपको इंटरव्यू 11 बजे है, आप 10:30 बजे तक पहुंच जाइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आप टाइम पे पहुंचना। अगर आप लेट करेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो बी पंक्चुअल, टाइम पे पहुंचिए। और दिमाग में ये भी रखिए
टाइम में पहुंचने के बाद भी शायद आपका चांस लेट में भी आ सकता है, तो इरिटेट मत हो जाइए। इट कैन बी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो इसका प्रिपरेशन लेके जाइए, वहां पे जाके इरिटेट मत होइए और अपना पेशेंस लूज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए लग सकता है आपके टाइम में पहुंचे हो और आपके लिए जॉब जरूरी है और इंटरव्यू के लिए आप जैसे 10 कैंडिडेट बैठा हुआ है, तो अपना पेशेंस को कूल रखिए और वेट कीजिए आपको टर्न के लिए। बट आपका जो टाइम दिया गया है उस टाइम से एटलीस्ट 30 मिनट पहले पहुंचिए। नाउ पॉइंट नंबर 3, डोंट बी ओवर स्मार्ट। जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनका आप सर या मैम बोलिए, नाम से मत पुकारिए। इंडिया है, यहाँ पे नाम से ज्यादा सर या मैम को ज्यादा रिस्पेक्ट समझा जाता है, तो सामने वाले को आप नाम से मत बुलाइए, सर या मैम ही बोलिए। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने काफी जगह सुने भी होंगे। आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, यानी कि सामने वाले के साथ जब बात कर रहे हो उनके साथ आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा और सामने वाला आपको लाइक नहीं करेंगे। तो कोई भी बात आप कर रहे हो, आप आई कांटेक्ट से बात कीजिए, कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, ये आपको काफी हद तक हेल्प करेंगे। नंबर 5, इंटरव्यू रूम एटिकेट्स। इसमें क्या होता है ना, बहुत कोई हम इंटरव्यू रूम में क्या करना चाहिए, डू और डोंट के बारे में नहीं जानते और हम ऐसा कुछ काम कर बैठते हैं जिसको करना कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंटरव्यू में जाते हैं, पहला जाके हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। ऐसा मत बढ़ाइए। अगर सामने वाला आपको हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाए तभी बढ़ाइए। उसके बाद अगर आपको चेयर में बैठने ना बोले तो मत बैठिए। अगर आपको बैठने बोलते हैं आप चेयर में बैठिए और फिर उनको थैंक यू बोलिए। नंबर 3, बहुत कोई क्या करते हैं, हम हाथ में फाइल या फोल्डर कुछ लेके जाते हैं और सामने वाला को इंटरव्यूअर को टेबल पे वो रख देते हैं। मत रखिए, क्योंकि वो टेबल उनका है और आपको ये परमिशन नहीं दिया उनका टेबल में ये फोल्डर रखने का। अगर आपको फोल्डर रखना है तो अपना लैप में रखिए और फिर आप इंटरव्यू दीजिए। अगर आप चाहते हो इस इंटरव्यू हैक्स एंड टिप्स के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट करके बताना। अब आपको जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितना भी मैंने टिप्स बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यू नीड टू कंट्रोल योर इंटरव्यूअर। आपको आपका इंटरव्यूअर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे? देखो, ये एक आर्ट है, एक दिन में तो आएगा नहीं, बट इंटरव्यू देते 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 प्रैक्टिस करते करते आता है। इंटरव्यू को कंट्रोल करना मतलब ये होता है, आप जैसे सवाल चाहोगे वो वैसे ही सवाल पूछेंगे आपसे। क्यों अजीब लग रहा है ना? ऐसा होता है, आई एम टेलिंग यू हाउ। क्या करना है आपको, आप अपना रिज्यूमे को, जेडी को तो पढ़ लिया प्रिपरेशन के टाइम, अब तब बहुत अच्छी तरीके से आप किस तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में एक ओपन एंड क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आप देखना 90% इंटरव्यूअर वहीं से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा है तो जब आपको उन्होंने पूछा कि रन थ्रू योर सीवी, तो अपने बारे में बताते बताते आप कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्किल वाला पार्ट उसमें डाल दीजिए, चाहे वो आखिरी में हो। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से कि आपने जैसे अपने बारे में बताया, बोलते बोलते इस तरह ऐसा बोलना चाहिए कि आई बिलीव यू शुड हैव अ गुड एनालिटिकल स्किल। अगर आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा हो तो आप ऐसे ही अपने सब कुछ अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और ये मुझे हेल्प किया मेरा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। अब उन्होंने आपको क्या पूछेगा, कैसे हेल्प किया, क्या एनालिटिकल स्किल में क्या काम किए थे, यही सब पूछेगा ना। तो बात को अब इस तरीके से एंड करना कि उसी एंड से इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन कर पाए, और उसके लिए तो आप पहले से तैयारी करके गए हो। यानी कि कोई भी इंटरव्यूअर पहले ये सोच के नहीं आता कि मैं ये सवाल पूछूंगा। वो कन्वर्सेशन होते होते, वो बात करते करते सवाल आते हैं। तो कन्वर्सेशन आप ऐसे ही कीजिए, वही बात में बात कीजिए, वही सब वर्ड यूज कीजिए जिसके बारे में आपका स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है। अब समझ गए ना? अगर नहीं समझे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल के साथ बने रहना। इस तरीके से वीडियो मैं बनाता रहूंगा और आप देखते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो दैट आंसर। यानी कि अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और मैम और सर को बताइए, सर आई डोंट नो द आंसर। ऐसा नहीं है कि आप मन गरा घुमा घुमा के बना बना के कुछ बोलिए, ये सबको पता चलता है। सामने वाला जो आपका इंटरव्यू लेने बैठे हुए हैं, आप जैसे काफी जिंदगी देखा है, तो उनको फूल बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको नहीं पता है आप उनको बता दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू लास्ट में अगर इंटरव्यू को खराब भी हुआ, आपको पता भी चला कि परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड, स्टिल आप उनके साथ बिहेव बहुत अच्छा कीजिए, क्योंकि हो सकता है इंडस्ट्री बहुत स्मॉल है, हो सकता है इस इंटरव्यू अपने क्रैक नहीं कर पाया, बट वो इंटरव्यूअर शायद दूसरा किसी जगह में गया और आपके बारे में उनको याद आया, शायद आपको बुला ले। इंटरव्यू अच्छा गया है बुरा, आखिर में इंटरव्यूअर के साथ स्माइल से उनको थैंक यू दीजिए, उन्होंने जो टाइम दिया उनके लिए उनको थैंक यू दीजिए और फिर इंटरव्यू रूम से निकलिए। बट हाँ, अगेन अपना हाथ बढ़ा मत देना जब तक उन्होंने नहीं बढ़ाते। तो आखिर में आपको थैंक यू वेरी मच वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।
और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, शायद उन लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो आप चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को, और मैं भी उसे दिल से एक्सेप्ट करूंगा, और मैं कमिट करूंगा आगे इससे भी अच्छा वीडियो लाऊं। बट चैनल के साथ बने रहना, चैनल से मत जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक